अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि किसी ने कमेंट्स किए थे 3-4 जिनके जवाब देने हैं। पहला ये कमेंट है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप ये पढ़ लें, फिर मैं इसका जवाब देती हूँ। पहली बात, सॉरी भी कह रही है और एटीट्यूड का कह रही है कि मुझ में है। तो पहली बात कि आप मुझे जानती भी नहीं है और ना हम कभी मिले हैं, तो आप किस तरह मुझे कह सकती हैं कि मेरे में एटीट्यूड है। अगर आप मुझे जानती होती तो तब कहती ना कि आप में एटीट्यूड है, तो मैं मान लेती। लेकिन आपने गलत फरमाया है, मेरे में एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज़ के बगैर वजह के उन्हें मतलब मैं फहश बोल रही हूँ। पहली बात, जो पब्लिकली चीज़ें हो रही हैं उन पर बोलने का हक मुझे है। और दूसरी बात, मैंने उन्हें फहश नहीं बोला, उन औरतों को लिखने वालियों को फहश नहीं बोला। प्लीज़ मेरी आर्टिकल्स आप दोबारा पढ़ लें, उसमें फहश निगार लिखा होगा, यानी फहश लिखने वाली या लिखने वाला। तो प्लीज़ आप दोबारा देख लें और अगर मेरी गलती हुई तो फिर मुझे करेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन मैंने उन्हें फ़ाहिश नहीं बोला, उनके काम को बोला है जो वो पब्लिकली अपलोड करती है। तो बुराई को रोकने का हक है, चाहे हाथ से रोको, ज़ुबान से रोको या फिर चुप रहो। तो मैं ज़ुबान से रोक रही हूँ और हाथ से भी रोक रही हूँ। तो प्लीज़ आप भी देखें कि ये बुराई है सरासर। वालेकुम अस्सलाम, और बहुत शुक्रिया कि आपको मेरा नावल पसंद आया। और दूसरी बात कि हर किसी अपनी चॉइस होती है। ये तो मुझे पता है कि इंसान को फ्री विल दिया गया है, तो फ्री विल में हमें ये तो है, हम खुद ही गुनाह की तरफ जाते हैं। हमें अभी तो कुछ नहीं हो रहा ना, जब हम मर जाएंगे, कब्र में जाएंगे, तब इसकी फ्री विल का पता चलेगा कि हमने इस फ्री विल का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। और दूसरी बात कि जो बोल्ड नॉवेल्स हैं उनमें हलाल का टच दे के बोल्ड लिखना ये बहुत गलत बात है। मेरी बात सुने कि यही बुराई अभी आप फ़ोन में पढ़ रही हैं। मिसाल के तौर पर हमारी अगली जो जनरेशन होगी वो तो पढ़ेगी नहीं, बल्कि खुलेआम करेगी ये चीज़। तो आप चाहती हैं कि ऐसा फितना हमारे माशरे में आए? नहीं ना चाहती होंगी, तो आप खुद ही सोचिए कि हमारी जनरेशन पे क्या असर पड़ेगा। अगर हमारी जनरेशन ये चीज़ पढ़ रही है तो अगली चीज़ तो अगली जो जनरेशन होगी तो वो तो खुद ही अमल करेगी, वो तो खुलेआम सब कुछ करेगी ना। और हलाल लिख के फैंटेसी का टच देना, पता है क्या, जब एक तरफ बुराई दिखा दी जाएगी ना, जो आप जिसको फैंटेसी कह रही हैं, वो और हलाल टच, तो हमारी जो अवाम है ना, तो वो हलाल की तरफ नहीं जाएगी, वो फैंटेसी टच की तरफ जाएगी जो आपने बोला है। तो हमारी हम में होता क्या है कि हम बुराई की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं अच्छाई की निस्बत। आपने बोला कि हर किसी का राइटिंग स्टाइल अलग होता है, तो पहले आप राइटिंग स्टाइल की तारीफ देख लें कि बोर्ड लिखना राइटिंग स्टाइल में आता नहीं है। और दूसरी बात कि आपने यारम काज़मी वाले सवाल का जवाब दिया है, तो पर देखिए मेरी बात सुने, यारम काज़मी टॉक्सिक था, अपनी बीवी को मारता था। बेशक स्टोरी है लेकिन मारता तो था ना। हदीस में क्या है कि फिर भी औरत को मारने का, इतना ज़्यादा मारने का हक नहीं है जितना वो मारता था। लाइक टॉक्सिटी इतनी उसमें ज़्यादा थी। तो और उससे ना अल्लाह पे यकीन नहीं था, उसे अपनी ताकत पे यकीन था कि मैं कर लूँगा। उसने एक दिन भी, मैंने खुद पढ़ा हुआ है ना, मैंने एक ऐसी लाइन नहीं पढ़ी जिससे मुझे लगे कि अल्लाह के करीब है यारम काज़मी, कभी भी। और हमेशा ना अच्छाई को नहीं देखा जाता, बुराई को देखा जाता है। और मैंने बुरी चीज़ें जो थी वो हाईलाइट की हैं। और मैं किसी को जज नहीं कर रही, मैं उन राइटर्स को नहीं कह रही कि वो फहश हैं या वो टॉक्सिक है। मैं ये कह रही हूँ कि वो जो काम लिख रही हैं वो गलत है। मेरी मिसाल देके आपको खुद यारम काज़मी अच्छा लग रहा है, मिसाल दे रही हूँ।
और फिर क्या होगा, इसी तरह अगर कोई नॉवल पढ़ेगा, मिसाल के तौर पर लड़के पढ़ेंगे, तो उन पे कैसा असर पड़ेगा? वो भी कहेंगे हाँ टॉक्सिक बन जाते हैं, यही प्यार है, यही सब कुछ है। तो ये गलत चीज़ है ना हमारे माशरे में। पहली बात कि मैंने उनके स्टाइल पे कुछ बोला ही नहीं, मैंने ये बोला कि वो लिखती गलत है। बोल्ड सीन ला के जो स्टोरी बनाती हैं वो गलत है। बोल्ड सीन के बगैर भी स्टोरी बन सकती है ना। देखिए कितनी राइटर्स हैं, बोल्ड के बगैर लिखा होता है, कितनी अच्छी स्टोरीज होती हैं। लेकिन बोल्ड लिखना ज़रूरी है क्या? खुदा हाफिज, मिलेंगे रात को एक नए नॉवल के साथ।